मित्रों, क्या आपको पता है कि मरे हुए कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूबे थे पांचों पांडव? हम जानते हैं कि आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। अब ऐसा मुमकिन कैसे हुआ, आइए जानते हैं मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। और ऐसी ही सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। ये घटना द्वापर युग के आखिरी चरण की है, जब पांडव और कौरव युद्ध के लिए अपनी अपनी सेना को एकत्रित कर रहे थे। उस समय दोनों ही पक्ष के लोगों को बड़ी संख्या में सेना की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने सभी करीबियों, संबंधियों या फिर जानकारों को सेना में शामिल होने का आमंत्रण भेज रहे थे। तभी पांडव अपनी माता कुंती के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि अपने विपक्षी कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना है, जबकि हमारे पास केवल 7 अक्षौणी सेना हुई है। राजमाता कुंती ये पहले से जानती थी कि उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में पहले ही युद्ध में शामिल होने का आमंत्रण भेज दिया गया है, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्रों को दक्षिण दिशा में जाने को कहा। आपको बता दें कि दक्षिण दिशा में कोई और नहीं बल्कि रावण की नगरी लंका थी। माता की आज्ञा मिलते ही पांचों पांडव पहले दक्षिण भारत के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आदिदेव महादेव के दर्शन किए। इसी के साथ वो लंका की ओर आगे बढ़े। वहां पहुंचते ही उनकी भेंट विभीषण की पत्नी मंदोदरी से हुई। उनसे पांडवों ने कहा कि देवी आर्यव्रत में अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिस कारण हमें अपने ही भाइयों और संबंधियों से युद्ध लड़ना पड़ रहा है। यही युद्ध इस बात का फैसला करेगा कि आर्यव्रत में धर्म की स्थापना होगी या फिर अधर्म की। पांडवों ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि महाभारत के इस भीषण युद्ध में आप और आपकी सेना भी हमारा साथ दे, ताकि आर्यव्रत में हम धर्म की स्थापना कर सके। अब मित्रों, पांडवों की सत्यता के मार्ग पर चलने की चर्चा चारों ओर थी और मंदोदरी भी इससे भली भांति परिचित थी। तो इस पर उन्होंने पांडवों से कहा कि तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले मेरे पति दशानन रावण तो स्वर्ग सिधार गए हैं, और स्वर्ग और यमलोक को जीतने वाला मेरा पुत्र इंद्रजीत भी पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुका है, और विभीषण भी खुद को पूरी तरह से प्रभु राम को समर्पित कर चुके हैं। इसीलिए मैं पूरी तरह से आपकी सहायता तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन लंका के कुछ सैनिक मैं आपके साथ जरूर भेज सकती हूँ। वहीं देर रात हो जाने के बाद पांडवों ने लंका में ही रात बिताने का निर्णय लिया। फिर सुबह होते ही मंदोदरी ने कुंती पुत्रों को स्नान करने के लिए भेज दिया और साथ ही कहा कि आप जैसे ही लौटेंगे आपको लंका का शाही भोजन तैयार मिलेगा। फिर जैसे ही सभी पांडव महल से सरोवर की खोज में निकले, उन्हें कुछ दूर जाकर एक सरोवर मिला। और मित्रों, सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि वो कोई सरोवर नहीं था, बल्कि वो तो रावण के भाई कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल त्रेता युग में जब प्रभु राम ने युद्ध में अपने बाण से कुंभकर्ण का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था, तब इतने बड़े सिर को उठाना नामुमकिन था, इसीलिए उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया गया जहां वो गिरा था। वहीं कुछ समय बीतने के बाद त्रेता युग से द्वापर युग आ गया, यानी कि पूरा एक युग बीत गया। इसीलिए कुंभकर्ण के सिर का कंकाल यानी कि खोपड़ी ही अब बची थी, जिसमें बारिश का पानी धीरे धीरे भरता गया। उसी खोपड़ी को सरोवर समझकर जैसे ही पांडव उसके भीतर गए तो वो उसमें डूबने लगे। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने जैसे ही ये दृश्य देखा तो वो सीधा मंदोदरी के पास गया और उसे सारी बात बताई। उस व्यक्ति की बात सुनते ही मंदोदरी भागी भागी पांडवों को बचाने के लिए निकल आई। वहाँ पहुँचते ही मंदोदरी ने अपने हाथ से उस खोपड़ी को हल्का सा हिलाया, जिससे उसका पानी थोड़ा सा बाहर आ गया, और फिर पांडवों का हाथ पकड़कर एक एक कर उन पांचों को बाहर निकाल लिया। अच्छा, अब पांडवों की जान तो बच गई, लेकिन उनके मन में एक सवाल उठ रहा था जो उन्होंने मंदोदरी से पूछ लिया। उन्होंने ये पूछा कि आपने इस सरोवर का पानी कम कैसे कर दिया? तब मंदोदरी ने उन्हें बताया कि ये कोई सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। इसके साथ ही मंदोदरी ने उन्हें अपने पति की कथा भी सुनाई और ये भी बताया कि किस तरह से पूरा संसार लंकेश के नाम से ही थर थर कांपता था। उन्होंने आगे कहा कि अगर दशानन ने अपने जीवन में धर्म का मार्ग चुना होता तो वो आज भी जीवित होते और उनकी गिनती भी दुनिया के बड़े महारथियों में होती, लेकिन उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना, जिसके चलते प्रभु राम के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। और तो और मंदोदरी ने ये भी कहा कि यदि तुम्हारा मार्ग धर्म का है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सेना छोटी हो या बड़ी, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले की जीत निश्चित होती है। तो मित्रों, कुछ इस तरह पांचों पांडवों को मंदोदरी से सीख मिली। अच्छा, अब अगर पांडवों और कौरवों की सेना की बात करें तो बता दें कि महाभारत के भीषण युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से कुल 18 अक्षौहिणी सेना आपस में लड़ी, जिनमें कौरवों के पास 11 थी तो पांडवों के पास कुल 7। वहीं महाभारत के मुताबिक एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। तो अगर इस तरह देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में कुल 1,14,16,374 सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें से पांडुपुत्रों के पास 1,53,090 हाथी, 4,59,270 घुड़सवार और 7,65,450 पैदल सैनिक थे। यानी कि कुल मिलाकर इस पक्ष की ओर से सेना में 19,90,170 सैनिक थे। वहीं अगर बात करें कौरव पक्ष की तो उनकी तरफ से लड़ने के लिए 2,40,570 रथ, 2,40,570 ही हाथी, 7,21,710 घुड़सवार और 12,02,810 पैदल सैनिक थे। यानी कि कुल मिलाकर कौरवों की सेना में 24,05,700 सैनिक शामिल हुए। तो मित्रों, आज हमने जाना कि मरे हुए कुंभकर्ण की
खोपड़ी में कैसे डूबे पांचों पांडव। साथ ही हमने ये भी समझा कि महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से कितने सैनिकों ने भाग लिया था। अगर आज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।